देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं, और इसमें से एक क्वेश्चन आपका हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। पहले तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है, और दूसरा है आपके पास क्या निकालना है, इसमें जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ 10 और 15 का, ठीक है। तो इसके हमने अभी फर्स्ट नंबर में अभाज्य गुणनखंड निकाले थे। अभाज्य गुणनखंड तो 10 और 15 के अभाज्य गुणनखंड पहले हम निकाल लेते हैं। वो 10 के निकालेंगे, आ जाएगा कितना, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। 10 का आप कह सकते हो 2 गुणा 5 निकल के आया। उसके बाद देखो 15 है आपका, 15 के निकालोगे फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, तो ये आ जाएगा 5 तियाँ 15 और 3 एकम 3। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया कितना आ गया आपके, 3 गुणा 5। इस बुक को रख देता हूँ साइड में, फिर इसके बाद जब हम क्वेश्चन देखेंगे फिर समझ में आ जाएगा। तो 15 क्या है 3 गुणा 5, 10 क्या है 2 गुणा 5। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे। देखो एचसीएफ जो एलसीएम होता है इनको बोलते हैं हम लासपा और मासपा, आप बचपन में सीख चुके हैं, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा, अब आपने यहाँ चीज़ जो मैं बोलने वाला उसको ध्यान से सुनना है। एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड निकाला उसमें जो कॉमन रहेगा। दोबारा सुने, जो दो संख्या हमको दे रखी है क्वेश्चन में, उनके जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, उनके अभाज्य गुणनखंडों में जो अंक या जो संख्याएं क्या आएंगी, उभयनिष्ठ आएंगी, कॉमन आएंगी। तो यहाँ हम देखेंगे 10 और 15 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, हमको क्या दिख रहा है, 5 ऊपर भी दिख रहा है, 5 नीचे भी दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ सिर्फ इतना ही करना है, कोई इसमें जादू मंत्र नहीं लगाना है कि जिससे कोई जादू से प्रकट हो जाएगा। एचसीएफ प्रकट हो गया आपके पास। अब अगला जो रहता है स्टेप वो रहता है एलसीएम का। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो फिर यहाँ ध्यान से सुनना आप। जो आपने ऊपर कॉमन लिया, यानी सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ जो आपका एचसीएफ आया है उसमें जो भी संख्या आई है उसको आपने सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 मिला, हो सकता है यहाँ पे आपको गुणा में 2 और यहाँ पे भी 2 आपको मिल जाए, तो यहाँ पे 5 और 2 की गुणा कराते हैं आप 10 आ जाता है एचसीएफ, है ना। बट अभी आपके पास कितना है, 5। अगर यहाँ पे 10 आता तो आप एलसीएम में पहले 10 लिखते और एचसीएफ में भी यहाँ 10 लिखते। तो अभी फिलहाल हमारे पास 2 नहीं है, तो हम कितना लेके चल रहे हैं, 5 लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। एलसीएम में सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, एचसीएफ वाली संख्या लिख दी। उसके बाद जो ऊपर आपके पास शेष बचा, यहाँ पे 2 बचा ऊपर वाले में और नीचे आपके पास बचा 3, तो इनकी गुणा करा के जो आएगा वो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँ तो देखो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30। तो ये आपका क्या निकल गया बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम। अब इनकी जांच करनी है। जांच के लिए फॉर्मूला दे रखा है, उसमें दोनों संख्याओं का गुणा कराना है और एचसीएफ का गुणा एलसीएम से करानी है, तो दोनों इक्वल आने चाहिए। आई होप बच्चों वहां से आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख चुके होंगे। तो अब आते हैं हम सीधा इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पर। इसमें दे रखा है 26 और 91। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 26 और 91। 26 और 91 ये है आपका सेकंड नंबर का फर्स्ट। तो पहले हम 26 के फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद 91 के निकालेंगे, फिर जांच करेंगे, ठीक है। 26 और 91 का अगर हम देखेंगे तो मैं यहाँ पे ट्रैक लिख देता हूँ। देखो इसका आ जाएगा 2 गुणा 13। देखो 13 के पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ोगे कितना हो जाएगा, 26, या 2 का पहाड़ा 13 बार पढ़ोगे हो जाएगा 26। फैक्टर निकालना मैं आपको भी यहाँ सिखा चुका हूँ, कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, वैसे आपने निकाल लेना है। उसके बाद अगला जो 91 उसका आ जाएगा बच्चों 7 गुणा 13। देखो 7 का पहाड़ा अगर 13 बार पढ़ोगे 91 आ जाएगा। ये 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे, देखो 13 7 होता है 91। आई होप बच्चों ये इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये भी हमको बता दो, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो इस टॉपिक पर भी बता दूंगा कैसे आप निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिन्होंने देख लिया वो अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने अभी ऐसे बताया, तो जो कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 13 है, नीचे भी 13 है, यानी 13 कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा बच्चों आपका कितना, 13। अगला फिर मैंने बोला क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए मैंने कहा जो आपका एचसीएफ आएगा उसको आपने सबसे पहले लिख लेना है, उसके बाद गुणा का निशान लगा दो। अब ये तो आपका निकल गया क्या, कॉमन एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो आपके पास ऊपर शेष बचा अभाज्य गुणनखंड में, क्या क्या बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे 7 बचा, उसको यहाँ पे आपने लिख लेना है 2 गुणा 7। अब यहाँ पे देखो 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26, सीधा सीधा करते देखो 13 दूनी 26, गुणा में कितना आपका 7। 7 का पहाड़ा 26 में पढ़ो, देखो 7 छंग हो जाएगा 42 का 2, हाथ से लगा 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 18, यानी 182 आ गया आपका क्या, एलसीएम। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ भी निकालो, एलसीएम भी निकालो, फिर इनकी जांच भी करो। तो अब जांच के लिए जो फॉर्मूला है इन्होंने दे रखा है वो भी हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। जांच के लिए बोला इन्होंने दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल
बराबर में आ जाएगा आपका HCF गुणा LCM। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बट एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, इसलिए आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसको याद कर लिया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, HCF निकाल सकते हो, LCM निकाल सकते हो, या कोई एक संख्या आपको नहीं दी होगी, HCF दे रखा होगा, LCM दे रखा होगा, 26 से 91 इन दोनों में से कोई एक संख्या दे रखी होगी, तो आप दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं इससे इजिली। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो आपको क्वेश्चन में दो संख्याएं दे रखी है, कौन कौन सी, 26 और 91। बराबर में आपका क्या आ जाएगा, बराबर का लगा है HCF और LCM। HCF आपका है 13 और LCM आपका कितना है 182। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 26 और 91 की गुणा करा के जो आएगा वही गुणा करा के इनका आना चाहिए, 13 और 182 का करा करके उतना ही आना चाहिए जितना इनका आएगा गुणा कराने पर। तो इन दोनों संख्याओं का अलग अलग हम गुणा करा लेते हैं। देखो 26 और 91 का गुणा कराएंगे, 6 कम 6 और यहाँ पे 2 कम आ जाएगा 2, फिर 6 नम कितना हो जाएगा, 6 नम हो जाएगा कितना 9 18 9 27 9 चौको 36 9 पंजे 45 9 छंग 54 है ना। तो यहाँ पे 9 छंग आ जाएगा कितना आपका 54, कितना बचा आपका 5, 9 दूनी 18 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 होगा। देखते हैं 6, देखो यहाँ पे 6 का आ जाएगा 6, 4 और 2 हो जाएगा 6 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी 26 और 91 की गुणा करा के कितना है आपका 23 66। अब इतना ही किसका आना चाहिए, जब हम 182 की गुणा किससे कराएंगे 13 से, तो 182 गुणा 13 लिख लेते हैं। देखो 3 दूनी 6 8 एक 8 16 24 का 4 80 लगा 2 3 एकम 3 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 8 1 की गुणा कराएंगे सेम वही चीज़ आ जाएगी। तो 6 4 और 2 6 8 5 हो जाएगा कितना 13, हासिल लगा 1 और 1 कितना हो जाएगा जो हासिल था 2, तो ये भी कितना आ गया 23 66। तो यहाँ पे लास्ट में आप क्या लिख देना है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इसको फुल फॉर्म बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट नंबर। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं इसी का सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के लिए इधर स्पेस दिख रहा है, मैं इसको जो आपका एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से गायब, और जो हमने ये मल्टीप्लाई करा है इसको भी मैं ऐसे हटा देता हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं। अब सेकंड नंबर में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगर आप देखोगे तो कितना अजीबोगरीब है, 510 और 92। क्या दे रखा है 510 और 92। सेकंड नंबर है 510 और 92। तो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, पहले 510 के निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम किसके 92 के। तो 510 के फैक्टर देखो हम डायरेक्ट मैं नीस में बताऊंगा तो इसको हम निकाल के देखेंगे। 510 का निकालेंगे, देखो आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे हो जाएगा 10, फिर आ जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 2 से भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, विषम संख्या है, 5 से इसमें भाग चले जाएगा, 5 पंजे 25 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद देखो जाएगा किससे 3 से, कितनी बार 17 बार। देखो 3 एकम 3 2 बचा, यहाँ पे हो गया 21 3 सत्ते 21 17 बचा, फिर देखो 17 एकम 17। तो जो 510 के भाज्य गुणनखंड निकल के आ गया, कितना आ गया आपका 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा लास्ट में आपका कितना है 17। देखो आगे पीछे संख्याओं को लिख सकते हो, देखो पहले 2 5 3 17 है, तो छोटी से बड़ी संख्या आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। उसके बाद अब यहाँ निकाल लेते हैं हम किसके 92 के, यानी 92 के। देखो 2 चौको हो जाएगा 8, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से दोगे 2 दूनी 4 2 3 6, लास्ट में आपका बचा कितना 23, तो 23 एकम 23। अभाज्य गुणनखंड निकालना हमने, ये भी ध्यान में रखना है आपने। तो जो इसके निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 23। अब HCF मैंने आपको क्या कहा, जो दोनों में क्या होंगे उभयनिष्ठ होंगे, यानी दोनों में जो कॉमन रहेंगे। तो देख लेते हैं इन दोनों में कॉमन क्या निकल के आ रहा है आपका। एक तो यहाँ पे 2 दिख रहा है और उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जो HCF आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 2। LCM लिखेंगे। अब मैंने कहा जो HCF रहेगा उसका मान सबसे पहले लिख लेना 2, उसके बाद जो आपके पास शेष बचेगा क्या क्या बचा, देखो यहाँ पे 2 बचा एक, तो फिर ऊपर 3 बचा, फिर 5 बचा, फिर बचा आपके पास 17, फिर बचा आपके पास 23, इतना आपके पास शेष बचा। अब इनकी मल्टीप्लाई कराना थोड़ा सा मुश्किल काम है, करते हैं। देखो 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंजे 60। ठीक है, गुणा आपके पास कितना है 17 गुणा 23। अब 17 की गुणा कर देते हैं पहले से किस में 60 में, तो देखो एक 0 का 0 आ जाएगा, 6 का पारा 7 में पढ़ेंगे, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 कम 6 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 1020 आ गया किस का गुणा करा के 60 और 17 का, फिर आपके पास बचा 23। इसका मैं अलग से करा देता हूँ ताकि गलत ना हो। ठीक है, गलत होने पे फिर हमको दोबारा से पूरा करना पड़ सकता है। 3 का गुणा 0 में 0 3 दूनी 6, फिर 0 3 एकम 3, फिर देखो 0 2 दूनी 4 0 2 एकम 2, 20 6 4
2 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका बच्चों कितना 23,460। क्या निकल के आ गया बच्चों ये एलसीएम किस वाले का, दूसरे का। ठीक है, और इधर मैं एक बॉर्डर आपको एक दीवार बना देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो इसमें। भारत प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा हम ही करेंगे, तो बॉर्डर बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ये देखो एसएफ और एलसीएम निकल गया, बट इसमें आपको बोला है जांच भी करनी है, तो जांच के लिए सूत्र अब आप बताओगे क्या होता है, जल्दी से क्या होता है, जांच बताओ जल्दी से। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, दोनों संख्याएं आपको दे रखी है 510 और 92, 510 इंटू 92, 510 गुणा 92, और एचसीएफ आपका जो निकल गया है वो मान रख दो यहाँ पे 2, और एलसीएम आपका कितना निकल गया है, एलसीएम आ गया आपका 23,460, 23,460। अब सिंपल इसका क्या कर देना आपने, गुणा करा देना है। देखो जब 23,460 की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा आपका 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920। और इतना ही आएगा जब आप 510 की गुणा 92 से कराओगे। ठीक है, ये देखो 8 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए क्लास 10th की मैथ, तो इतना तो पता चल गया है कि इतना ही आएगा। तो मैं इसमें डायरेक्ट इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचा सकूँ। 510 की गुणा आप 92 से करो, 510 की गुणा 92 से करो, देखो इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये भी देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। अगर आप बोलोगे कि सर हमको ये भी गुणा करा के दिखा दो, क्योंकि गुणा देखो बच्चों आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 46,920। 510 की गुणा 92 से करा गया कितना आ जाएगा 46,920। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका बच्चों कौन सा नंबर, सेकंड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं लास्ट वाला यानी थर्ड नंबर। अब यहाँ पे खींच देता हूँ मैं किसकी, चीन की दीवार। पहले हमने पाकिस्तान की दीवार बना दी थी, अब बना देते हैं हम यहाँ पे किसकी, चीन की दीवार। थर्ड नंबर में आपको जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत ईजी दे रखा है, 336 और 54। 336 दो संख्या आपको दे रखी, 336 और 54, 54। सेम चीज़ पहले निकालेंगे, दोनों का हम एचसीएफ और एलसीएम। उससे पहले हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 336 का देख लेते हैं यहाँ पे, 336 लिखा हमने, इसके फैक्टर निकालते हैं। देखो इकाई का अंक 6 है तो 2 से भाग चल जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर जाएगा किससे 3 से, 3 7 21, फिर जाएगा 7 से, 7 एकम 7। तो इसके जो भाज्य गुणनखंड निकल के आए आपके 2 2 2 2 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 और ये 4, फिर आपका 3 और 7, 3 गुणा 7। 54 की निकाल लेते हैं 54 के, यह आ जाएगा देखो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर 3 नम 27, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो इसके 54 के निकल के आए 2 एक बार है, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3। अब सबसे पहले एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ आपका दोनों में उभयनिष्ठ देखना है। तो एक तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है और फिर यहाँ पे आपको एक 3 दिख रहा है, इसके अलावा कुछ है नहीं है। तो 2 की गुणा जब 3 से कराएंगे आ जाएगा कितना आपका 6। एचसीएफ आ गया आपका 6। एलसीएम लिखना है अब, तो मैंने कहा था एचसीएफ को सबसे पहले लिख लेंगे एलसीएम में, उसके बाद जो आपके पास शेष बचेगा वो आपका किस में आ जाएगा, बताओ, एलसीएम में आ जाएगा। जो ये काम है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपके पास जगह बच जाए। ठीक है, तो यहाँ जो शेष बचा ऊपर 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो मैं इनकी गुणा करा देता हूँ। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे आपके पास बचा 3 तिया 9 गुणा इधर बचा आपके पास 7। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। 8 का बड़ा 6 बार पढ़ लो, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 गुणा 7 नम 63। अब आपके पास आ गया 63 गुणा 48, ये 48 गुणा 63। अब जल्दी से गुणा करा लेते हैं। देखो 8 8 तिया 24 का 4, 80 लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14 गुणा 8 पंजे 40, 8 छंग 48 का 8, 80 लगा 4 और 6 चौको हो जाएगा कितना, 4 छंग 24 और 4 कितना हो जाएगा, 24 और 4 28, 4 8 4 12 का 2, 80 लगा 8 9 10 का 0, 80 लगा 1 2 1 3, 3024। यानी 48 और 63 का गुणा करा के आ रहा है आपका 3024, 3024। दोबारा से बोलो 3024। ये आपका आ गया क्या है एलसीएम। बट हमें रुकना तो यहाँ पर नहीं है, किस में रुकना है, जांच पर। तो यहाँ पे जांच लिख लेता हूँ मैं। जांच बराबर क्या होता है, जल्दी से सूत्र बता दो मेरे को। 2 नहीं
क्या आएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों संख्याएं 336 और 54, और इधर आ जाएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो यहाँ पे 6 गुणा 3024। तो यहाँ 6 की गुणा 3024 से करा के उतना ही आना चाहिए जितना 336 और 54 की गुणा कराने पर आना चाहिए। ये वाली गुणा आप कराओगे, ये मैं कर देता हूँ। तो ये वाली करते हैं, देखो 6 चौको हो जाएगा कितना, 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 14, 14 का 4, फिर हासिल लगा 1, फिर 6 की गुणा 0 में 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो 1 आपके पास बचा था वो आ गया 1, 6 तियाँ 18, 14140 इधर आ गया, और इधर भी आ जाएगा आपका कितना, 18144। कमेंट करके बताना है कि आपका 18144 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हो गई जांच किसकी, सेकंड नंबर के, थर्ड नंबर की। तो यहाँ पे आप लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। आई होप इसमें भी आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो अब